हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई अच्छी ही चल रही होगी। चलिए, आपकी पढ़ाई को और भी बेटर करने के लिए आपके साथ लेकर के आ रहे हैं हम लेक्चर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप अगर क्लास कर रहे हैं हमारा कॉपी पेन के साथ बैठिए, जो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको नोट डाउन करिए। पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन कराएंगे, और ये सब इसलिए कर रहे हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग को बताना चाह रहे हैं वो प्लीज देख लीजिए। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है आपके लिए, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। क्या है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट? आपके साथ हम लोग लेकर के आ रहे हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जितने भी एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर है, सारे चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन। और ये सारा डिस्कशन आपको मिलेंगे अशोका मैथमेटिक्स के चैनल पर, समझे। और ये वीडियो आपको अपलोडेड फॉर्म में मिलेगा। यहाँ कोई लाइव क्लास नहीं लेने वाले, वीडियो शूट करेंगे, उसको अपलोड करेंगे, और आप घर पर बैठ करके अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको देखेंगे, नोट करेंगे और एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन? तो सबसे पहले समझते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझने से पहले समझेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले समझिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग पढ़े हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यह सब आप लोग 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखे हो। साइन थीटा के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, साइन थीटा के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो यह रहा साइन थीटा का ग्राफ, ये रहा साइन थीटा का ग्राफ। और साइन थीटा का जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का होता है। यहां अगर हम देखेंगे कि यह फंक्शन किस तरीके का है, फंक्शन का नेचर क्या है, तो यहां क्या मिलेगी हमको। यह मान लीजिए y का कोई वैल्यू है, y का कोई वैल्यू है, यह मान लीजिए y1, y का कोई वैल्यू है y1। यह ग्राफ को कितने बार कट कर रहे हैं? एक से ज्यादा बार कट कर रहा है। यह कितने बार कट कर रहा है? एक से ज्यादा बार। y का सेम वैल्यू, y मतलब x मतलब होता है डोमेन, x मतलब होता है डोमेन, और y मतलब होता है कोडोमेन। कोडोमेन x मतलब डोमेन, कलेक्शन ऑफ ऑल x इज डोमेन एंड कलेक्शन ऑफ ऑल y इज कोडोमेन। तो क्या हो रहा है, कोडोमेन का एक वैल्यू डोमेन के कई सारा वैल्यू से कनेक्टेड है कि नहीं? कई सारे वैल्यू से कनेक्टेड है। तो यह क्या हो गया, सेम आउटपुट मल्टीपल इनपुट, वन आउटपुट के पास मल्टीपल इनपुट है। तो यह क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन। यह क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन। और साइन का डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। तो साइन का जो डोमेन है, साइन थीटा का जो डोमेन है वह क्या होता है बच्चा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और रेंज कोडोमेन जो है, कोडोमेन साइन का जो कोडोमेन है, कोडोमेन कोडोमेन है जो साइन का, वह क्या होता है बच्चे,
यह भी होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन साइन जो है वह माइनस इन्फिनिटी से होता है प्लस इन्फिनिटी, है कि नहीं? देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। यह y का ये वैल्यू, इसके लिए कोई x नहीं है। y का यह जो y2 है, y2 वैल्यू, y का जो y2 वैल्यू है, इसके लिए कोई इनपुट नहीं है। कोई इनपुट नहीं है तो यह क्या हो गया? यह रेंज का पार्ट नहीं बना, यह कोडोमेन का पार्ट है। तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होगा तो यह क्या हो जाएगा? यह इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन। तो हम लोग क्या समझे कि साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स जो होता है वह क्या होता है? वह मेनी वन प्लस इनटू होता है। मेनी वन और इनटू होता है। क्या होता है बच्चे? मेनी वन इनटू फंक्शन। साइन जो होता है वह मेनी वन इनटू फंक्शन होता है। लेकिन इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है? इनवर्स एग्जिस्ट करता है किस फंक्शन का? इनवर्स किसका एग्जिस्ट करेगा बच्चे? जो 1 1 होगा प्लस अनटू होगा। जो फंक्शन 1 1 अनटू होगा उसी का करेगा इनवर्स एग्जिस्ट। जो मेनी वन इनटू होगा उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जिस्ट करता है। इनवर्स सिर्फ किसका एग्जिस्ट करता है? बाइजेक्टिव फंक्शन का। इनवर्स सिर्फ एग्जिस्ट करता है बाइजेक्टिव फंक्शन का। तो साइन एक्स को बनाना पड़ेगा बाइजेक्टिव। साइन एक्स को क्या बनाना पड़ेगा? बाइजेक्टिव। तो साइन एक्स को बाइजेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे? साइन एक्स को बाइजेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चे? इसका जो कोडोमेन है वह रेंज के बराबर करेंगे। कोडोमेन को क्या करेंगे? छोटा करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। कोडोमेन को छोटा करके कहां से कहां तक लाएंगे? -1 से 1 के बराबर लाएंगे। कोडोमेन -1 से 1 लाएंगे। कोडोमेन को करेंगे रेंज के बराबर। कोडोमेन को क्या करेंगे बच्चे? रेंज के बराबर। और डोमेन को क्या करेंगे? डोमेन को भी छोटा करेंगे। डोमेन को छोटा करके कोडोमेन को कर देते हैं रेंज के बराबर। तो यह फंक्शन बन जाता है अनटू। क्या बन जाएगा बच्चे? यह बनेगा अनटू फंक्शन। कोडोमेन को करेंगे रेंज के बराबर तो कोडोमेन का हर एलिमेंट के पास कुछ न कुछ डोमेन का फंक्शन होगा। कोडोमेन का कुछ न कुछ एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, है कि नहीं? तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया अनटू फंक्शन। क्या बन जाएगा? अनटू फंक्शन। कोडोमेन और रेंज जब बराबर होगा तो यह कहलाएगा अनटू फंक्शन। लेकिन 1 1 भी होगा तभी तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं? तो इसका 1 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 1 बनाने के लिए इस फंक्शन को -π/2 से π/2 के बीच में कट कर लेंगे। -π/2 से π/2 के बीच में कट कर लेंगे। फंक्शन को कहां से कहां तक कट कर लेंगे? -π/2 से π/2 के बीच में। फंक्शन को क्या करेंगे बच्चे? -π/2 से π/2 के बीच में कट कर लेंगे, ऐसे, है कि नहीं? इस तरीके से फंक्शन को क्या करेंगे? कट करेंगे। -π/2 से π/2 के बीच में कट कर लिया। यह -π/2 है और यह क्या है बच्चे? π/2 है। -π/2 से π/2 के बीच में कट कर लिए और रेंज को कहां से कहां तक छोटा किए? -1 से 1। छोटा करके कहां से कहां तक लाए? -1 से 1 तक। आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचेंगे तो ग्राफ को सिर्फ एक बार काटेगा। सिर्फ एक बार काट रहा है तो हो गया फंक्शन 1 1। ग्राफ को अगर सिर्फ एक बार काटेगा तो फंक्शन बन जाएगा 1 1 1 1, है कि नहीं? 1 1 कब बना? जब x का वैल्यू कहां से कहां तक लिए? -π/2 से π/2 तक। और 1 2 कब बना? जब y का वैल्यू कहां से कहां तक लिए?
-1 से 1 है कि नहीं। तो अब फंक्शन हो गया 1 1 प्लस अनटू, और जो फंक्शन होता है 1 1 प्लस अनटू उसका निकलता है इनवर्स, है कि नहीं। क्या निकलता है? इनवर्स। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो आप लोग 11th में पढ़े थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो हम लोग पढ़े थे कौन से क्लास में? 11th में। उसका फंक्शन क्या क्या था? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या था बच्चे? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और था कॉसेक थीटा, है कि नहीं। डोमेन जो था साइन का वह था -π/2, डोमेन जो था साइन का वह था -∞ से इन्फिनिटी, -∞ से इन्फिनिटी, है कि नहीं। कॉस का भी -∞ से इन्फिनिटी, टैन का भी -∞ से इन्फिनिटी, है कि नहीं। टैन का कहां से कहां तक? -∞ से इन्फिनिटी। लेकिन इसमें जो π/2 वाला पोर्शन था वो हम लोग नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे? π/2 वाले क्यों नहीं लेते थे बच्चे? क्योंकि यहाँ मिलता था इन्फिनिटी। क्या मिलता था? इन्फिनिटी। 2n + 1 π/2 इसको हटाते थे। कॉट का भी था -∞ से इन्फिनिटी, लेकिन इसमें से हटाते थे कौन? nπ। क्या हटाते थे? nπ। क्यों हटाते थे? क्योंकि कॉट nπ होता है इन्फिनिटी। और सेक का भी था -∞ से इन्फिनिटी, लेकिन इसमें से क्या हटाते थे? सेक इन्फिनिटी कब मिलता था? सेक इन्फिनिटी मिलता था π/2 के और मल्टीपल पर, और कॉसेक में भी -∞ से इन्फिनिटी होता था, लेकिन इसमें से क्या हटाते थे? nπ हटाते थे। क्यों हटाते थे nπ? क्योंकि nπ पर यह होता है क्या चीज? इन्फिनिटी। डोमेन, और डोमेन के बाद रेंज। साइन का रेंज क्या था? साइन का रेंज क्या था बच्चे? -1 से 1। कॉस का भी -1 से 1। लेकिन कोडोमेन कुछ और था। कोडोमेन अभी लिख रहे हैं, है कि नहीं। कोडोमेन नहीं लिख करके हम लोग क्या लिख दे? रेंज ही रहने दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। -1 से 1। tan का यह तो रियल नंबर होगा, -∞ से इन्फिनिटी। कॉट का भी होगा रियल नंबर। सेक का रियल नंबर होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? -1 से 1 नहीं होगा। कॉसेक का रियल नंबर होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? -1 से 1 नहीं होगा। यह डोमेन एंड रेंज था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। अब इसका इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए, इसका इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे? डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते थे। क्या करते थे बच्चे? डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते थे, छोटा करते थे। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। और कोडोमेन को भी रिस्ट्रिक्ट करते थे। इसको रेंज बोलिए या क्या बोलिए? रिस्ट्रिक्टेड, मतलब छोटा किया हुआ। रिस्ट्रिक्टेड कोडोमेन, जो बोलना है बोलिए। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन साइन का -π/2 से π/2 तक लेंगे तो यह क्या बन जाएगा बच्चे? 1 1 बन जाएगा। और रेंज लेंगे -1 से 1 तो बन जाएगा अनटू। कॉस का भी 0 से पाई लेंगे तो 1 1 बन जाएगा, और रेंज लेंगे -1 से 1 तो अनटू बन जाएगा। tan का -π/2 से π/2 लेंगे ओपन ब्रैकेट में तो बनेगा 1 1। कॉट का 0 से पाई ओपन में लेंगे तो बनेगा 1 1। यहाँ 0 से पाई लेंगे, लेकिन क्या हटाना पड़ेगा? π/2 हटाना पड़ेगा बच्चे। यहाँ लेंगे -π/2 से π/2 कॉसेक में, लेकिन क्या हटाना पड़ेगा? यहाँ कैपिटल ब्रैकेट ले लेना होता है, लेकिन क्या हटाना पड़ेगा? 0 हटाना पड़ेगा। ये है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन 1 1 बनाने के लिए, यह रिस्ट्रिक्टेड को डोमेन अनटू बनाने के लिए है। तो अब फंक्शन हो गया 1 1 प्लस अनटू, और फंक्शन अगर होता है 1 1 प्लस अनटू तो इसका निकलता है इनवर्स। क्या निकलता है? इनवर्स। क्योंकि 1 1 प्लस अनटू को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, और जो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा उसी का निकलेगा इनवर्स। क्या निकलेगा बच्चे? इनवर्स।
चलिए अब करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कशन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जैसे पहले इनवर्स फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका डोमेन होगा कुछ ना कुछ, है कि नहीं। एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका डोमेन एक्स है और रेंज क्या है, वाई है। एफ एक्स कोई फंक्शन है, डोमेन है एक्स और रेंज है वाई, तो इसका इनवर्स फंक्शन जो होगा वह होगा एफ इनवर्स। क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स, और इसको बोलेंगे एफ इनवर्स वाई। अब इसका डोमेन होगा वाई और रेंज होगा एक्स। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, यह है फंक्शन, y इक्वल टू एफ एक्स है फंक्शन, तो एफ इनवर्स y क्या बनेगा, यह बनेगा इनवर्स फंक्शन। यह फंक्शन है तो यह क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन। लेकिन इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स y कब एग्जिस्ट करेगा, जब एफ एक्स क्या होगा बच्चे, जब फंक्शन होगा 1 1 प्लस अनटू, और 1 1 प्लस अनटू नहीं होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है। तो हम लोग को इनवर्स किस फंक्शन का निकालना पड़ेगा, सिर्फ ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और अनटू भी है। तो चलिए आगे देखते हैं। एफ एक्स एक्स टू वाई, एक्स मीन्स डोमेन, वाई मीन्स कोडोमेन, और यहाँ या इसको कोडोमेन को रेंज के बराबर कर देंगे तो रेंज कहलाएगा। एफ इनवर्स वाई इक्वल टू, एफ इनवर्स वाई है इनवर्स फंक्शन। तो जैसे साइन थीटा इक्वल टू एक्स, यह है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यह क्या है बच्चे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और इसका डोमेन रेंज को छोटा करेंगे और 1 1 अनटू बनाएंगे तो इसका एग्जिस्ट करने लगेगा इनवर्स, इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करने लगेगा। तो इनवर्स क्या बनेगा, थीटा यहाँ से क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स। साइन थीटा इक्वल टू एक्स है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स क्या बनेगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यह बातें काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। साइन थीटा एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो जाएगा, तो यह हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कॉस थीटा अगर एक्स होगा तो थीटा क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स एक्स, तो यह इनवर्स हो गया। tan थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा क्या मिलेगा, tan इनवर्स एक्स, यह इनवर्स हो गया। किसका इनवर्स, tan का इनवर्स। ऐसे ही अगर हमारे पास cot थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा मिलेगा cot इनवर्स एक्स, इनवर्स फंक्शन बना। सेक थीटा अगर एक्स है तो थीटा होगा सेक इनवर्स एक्स, या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बना। कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा बनेगा कॉसेक इनवर्स एक्स, या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बना। तो इनवर्स कैसे बनता है समझे हम लोग। साइन का इनवर्स साइन इनवर्स हो जाएगा, कॉस थीटा का इनवर्स कॉस इनवर्स हो जाएगा, tan थीटा का इनवर्स tan इनवर्स हो जाएगा, कॉट थीटा का इनवर्स कॉट इनवर्स हो जाएगा, सेक थीटा का इनवर्स सेक इनवर्स हो जाएगा, और कॉसेक थीटा का इनवर्स कॉसेक इनवर्स हो जाएगा। तो जरा देखते हैं डोमेन एंड रेंज। पहला चीज जो देखना है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वो है डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन फंक्शन आएगा वह लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं उसका प्यारा सा डोमेन और इसका उतना ही प्यारा सा रेंज, है कि नहीं। तो आपको काफी ट्रिक भी बताएंगे इसको समझने के लिए। जैसे साइन इनवर्स है, क्या है बच्चे, साइन इनवर्स, क्या है मेरे प्यारे बच्चे, साइन इनवर्स है। जैसे कॉस इनवर्स है, जैसे tan इनवर्स है, जैसे कॉट इनवर्स है, जैसे सेक इनवर्स है, जैसे कॉसेक इनवर्स है कि नहीं। यह सब हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है यह है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप देखिए साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वह -1 से 1 हो जाएगा, है कि नहीं। साइन थीटा इक्वल टू एक्स या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो थीटा हो गया डोमेन का पार्ट
और x हो गया रेंज का पार्ट। यह इनपुट है और यह आउटपुट है, लेकिन इसी का इन्वर्स निकालेंगे तो थीटा मिल जाएगा साइन इनवर्स x। अब रेंज जो था वह डोमेन बना और डोमेन जो था वह रेंज बना। थीटा रेंज का पार्ट हो गया और x डोमेन का पार्ट हो गया। x हो गया अब इनपुट और थीटा हो गया आउटपुट। पहले थीटा इनपुट था, अब थीटा आउटपुट है। पहले x आउटपुट था, अब x इनपुट है। जब भी किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं, जब किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं तो इनपुट बनता है आउटपुट और आउटपुट बनता है इनपुट। तो साइन थीटा का जो रेंज था वह साइन इनवर्स का बनेगा डोमेन। ऐसे ही कॉस थीटा का जो रेंज था वह बनेगा इसका डोमेन। टैन थीटा का जो रेंज था वह टैन इनवर्स का बनेगा डोमेन। रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कॉट थीटा का जो रेंज था वह बनेगा डोमेन और यह माइनस इन्फिनिटी से होता है प्लस इन्फिनिटी। सेक इनवर्स का जो रेंज था वह बनेगा डोमेन। तो यह क्या होगा रियल नंबर, लेकिन क्या हटाना पड़ेगा -1 से 1। यह भी रियल नंबर, लेकिन क्या हटाना पड़ेगा -1 से 1। यह डोमेन की बातें हैं। रेंज की बातें क्या होगी, साइन इनवर्स का रेंज होगा -π/2 से π/2, लेकिन ध्यान देना है कैपिटल ब्रैकेट में। कॉस इनवर्स का होगा -0 से π। कॉस इनवर्स का क्या होगा प्यारे बच्चे 0 से π, लेकिन यह कैपिटल ब्रैकेट में। टैन इनवर्स का होगा -π/2 से π/2, लेकिन ध्यान दे देना है स्मॉल ब्रैकेट में, या 0 से π स्मॉल ब्रैकेट में। यह 0 से π होगा लेकिन कैपिटल ब्रैकेट में, सिर्फ हटाना पड़ेगा π/2। और यह -π/2 से π/2 होगा, लेकिन कौन से ब्रैकेट में बच्चे, कैपिटल ब्रैकेट में, और हटाना पड़ेगा 0 मिडिल ब्रैकेट में। तो यह आपका डोमेन रेंज का कहानी है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं, या मेरे साथ नोट कर लेंगे तो और भी बेटर रहेगा। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक प्यारा सा और इसको नोट कर लीजिएगा घर पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको नोट कर लेना। अब सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं। यह डोमेन रेंज की बातें हैं। साइन थीटा हम लोग जब 10th में थे तो पढ़े थे p/h, है कि नहीं। कॉस थीटा जब हम लोग 10th में थे तो साइन थीटा पढ़े थे p/h, कॉस थीटा पढ़े थे b/h, टैन थीटा पढ़े थे p/b, कॉट थीटा पढ़े थे b/p, सेक थीटा पढ़े थे h/b, और पढ़े थे कॉसेक थीटा कितना h/p। यह सब बेसिक रिलेशन था जो आप लोगों ने पढ़ा था। ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है बच्चे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसी का बनाना है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कैसे बनाएंगे, यहां से थीटा मिल जाएगा साइन इनवर्स p/h, यहां से थीटा मिल जाएगा कॉस इनवर्स b/h, यहां से थीटा मिल जाएगा टैन इनवर्स p/b, यहां से थीटा मिल जाएगा कॉट इनवर्स b/p, यहां से थीटा मिल जाएगा सेक इनवर्स h/b, और यहां से मिल जाएगा थीटा कॉसेक इनवर्स h/p। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर सबका LHS में जितने भी है सबके LHS को गौर से देखेंगे। यहाँ भी थीटा है, 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 हर जगह है थीटा। तो सबका LHS हो गया इक्वल। हर जगह थीटा है तो सबका LHS इक्वल हो गया। जब LHS सबका इक्वल है देन RHS शुड ऑल्सो भी इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे इक्वेट। किसको इक्वेट करेंगे बच्चे, RHS को। किसको इक्वेट करेंगे, RHS को। सबका RHS को इक्वेट करिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां से क्या मिलेगा बच्चे, जरा गौर से देखिए। यहां से मिलेगा
साइन इनवर्स पी बाई एच इक्वल टू कॉस इनवर्स बी बाई एच इक्वल टू टेन इनवर्स पी बाई बी इक्वल टू कॉट इनवर्स बी बाई पी इक्वल टू सेक इनवर्स एच बाई बी इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एच बाई पी। तो यह प्यारा सा रिलेशन आपको मिला, यह रिलेशन आपको याद रखना है। और आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, अगला लेक्चर में लेकर के आएंगे कुछ और नया चीज़। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। सेशन में जुड़ने के लिए मेनी मेनी थैंक्स। चलिए आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।